अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी बहुत ज़्यादा खुश होंगे और बहुत ज़्यादा मज़े में होंगे। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी मैं आप सबके लिए एक बहुत ही मज़े का किस्सा लेकर आई हूँ, जिसका नाम है, जी हाँ, तो इस किस्से का नाम है मियाँ कंजूस। जी हाँ, तो आज हम सब इस किस्से में सुनेंगे कि बीवी की कोई फरमाइश कभी कभी मियाँ साहब को उठानी बहुत भारी भी पड़ जाती है, और इस फरमाइश को पूरा करने के लिए मियाँ साहब को किन किन मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है ताकि उनकी बीवी उनसे खुश हो ही जाए। साथ ही साथ ये कहानी उन कंजूस लोगों पर भी है जो वक्त की कदर को ना समझते हुए पैसों को, रिश्तों और चीजों पर तरजीह दे जाते हैं, और जब इज्जत लेने की बारी आती है तो अकेले बैठकर सिर्फ पछताते हैं और अकेले बैठकर सिर्फ पछताते हैं कि हमने अपने कंजूस होने की वजह से सभी कुछ गवा दिया। लेकिन इससे भी पहले कि मैं आप सबसे इस किस्से को शेयर करूं, मैं कुछ सवालात इस किस्से के बारे में आप सबको बताती हूं, जिसके सवालात के जवाबात आपको आज इस किस्से में मिलेंगे। तो ये सवालात हैं, मियाँ कंजूस की बीवी ने इनसे आखिर ऐसी कौन सी फरमाइश की जिसकी मियाँ साहब को बहुत भारी कीमत उठाना पड़ी। मियाँ साहब आम क्यों ना खरीद सके। मियाँ साहब कुएं में किस तरह गिर पड़े। मियाँ साहब किस तरह कुएं से बाहर निकले और क्या सबक सीखा। इन सारे सवालात के जवाबात आपको आज के इस किस्से में मिलेंगे। तो चलिए इस किस्से को सुनना शुरू करते हैं। जी हाँ, तो कहते हैं जब गीदड़ की शामत आती है तो वो शहर का रुख करता है, मगर जब मियाँ साहब की शामत आई तो इनकी बीवी ने इनसे आमों की फरमाइश कर दी। मियाँ कंजूस दरअसल बहुत ही ज्यादा कंजूस थे। कहीं किसी तकरीब पर जाना पड़ता तो वो अपना सर पकड़कर अक्सर ही बैठे रहते थे। मियाँ कंजूस जब भी कभी कुछ लेने की बारी आती थी तो सबसे पहले नजर आते थे, और जब भी कुछ देने की बारी आती थी तो सबसे आखिर पर खड़े रहते थे। ऐसे में एक दिन मियाँ साहब की बीवी ने कुछ ऐसी फरमाइश कर दी कि वो सर को पकड़कर बैठ गए। मियाँ कंजूस का असल नाम हामिद खान था, मगर मोहल्ले का हर छोटा बड़ा कंजूसी की वजह से इनको मियाँ कंजूस कहता था। मियाँ कंजूस की बीवी ने जब इनके सामने आमों की फरमाइश रखी तो मियाँ साहब ऐसे हैरान और परेशान हो गए कि बीवी मजबूरन बोल ही पड़ी, मैंने तो जैसे आम नहीं आपसे कयामत ही मांग ली हो। मियाँ कंजूस ने फरमाइश सुन तो ली, फिर बहुत हिम्मत करके अपने संदूक में से कुछ पैसे निकाले और बहुत शान से अपनी जेब में रख लिए, और फिर बाजार की तरफ रुख भी कर लिया। अब मियाँ साहब बाजार की तरफ रुख करके सोचने पर मजबूर हो गए कि ये फरमाइश मेरी अपनी ही बीवी की है, आखिर साथ भी तो इसी के रहना है। मियाँ कंजूस बहुत हिम्मत इकट्ठी करके बाजार की तरफ चल ही पड़े थे। मियाँ कंजूस सबसे पहले एक आम वाले के पास पहुंचे और दाम मालूम किया तो पता चला 150 रुपए किलो। सुनते ही मियाँ कंजूस कानों को हाथ लगाते हुए बोले। मियाँ साहब आम की कीमत सुनते ही बोले, अरे भाई इतने महंगे, कुछ तो कम करो, कुछ तो ख्याल करो। ये सुनकर आम वाले ने जवाब दिया, इससे सस्ते लेने हैं तो आगे चलो। मियाँ कंजूस फौरन से आगे हो लिए। आगे चलकर दाम दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि आम 150 रुपए ही किलो है। मियाँ साहब अब सोच रहे थे कि बीवी ने सच ही कहा था, आम नहीं कयामत ही है। अब
दाम सुनकर कंजूस मियाँ बुरा सा मुंह बनाकर इससे बोले, खुदा का खौफ करो, इतने महंगे आम बेचते हो? इतना उम्दा माल सस्ता नहीं मिलेगा, आम वाले ने कहा। अब होना क्या था, मियाँ कंजूस एक और आम वाले के पास पहुंचे। आमों की हालत काबिले दीद थी। गले सड़े पिचके जिनसे रस बह रहा था। हजारों की तादाद में मक्खियां बुनबुना रही थी। मियाँ कंजूस ने पूछा, भाई आम क्या किलो दिए हैं? आम वाले ने जवाब दिया, सबसे सस्ता लगाया है, सिर्फ 80 रुपए किलो। सिर्फ 80 रुपए किलो। मियाँ कंजूस गुस्से से चीखे और बोले, इतने खराब आम 80 रुपए किलो? आम वाले ने कहा, बाबूजी इससे सस्ता आम कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, आपको मुफ्त चाहिए तो वो सामने कुएं पर आम का दरख्त है, वहां से तोड़ लो। ये सुनकर मियाँ कंजूस बहुत खुश हुए और भागे भागे जाकर कुएं पर चढ़ गए। कुएं पर चढ़ गए और उछल उछल कर आम तोड़ने लगे। अचानक इनका पैर फिसल गया और मियाँ कंजूस कुएं में जा गिरे। वो तो खैर हुई कि कुआं खुश्क था, मगर मियाँ कंजूस गिरते ही उठ खड़े हुए और कपड़े झाड़कर कुएं में पड़े हुए आम उठाकर झोली में भरने लगे। जब मियाँ कंजूस ने झोली में आम भरते भरते ऊपर नजर उठाई तो बहुत परेशान हुए कि अब कुएं से किस तरह निकला जाए। ये ख्याल आते ही मियाँ कंजूस लगे चिल्लाने। इसी वक्त उधर से एक घोड़ा गाड़ी वाला गुजरा। इसने जब ये आवाजें सुनी और मियाँ कंजूस को कुएं में देखा तो इसे रहम आ गया और इसने अपनी घोड़ा गाड़ी का रस्सा निकाला और कुएं के अंदर लटकाकर ऊपर से रस्सा मजबूती से पकड़ लिया और कहा कि रस्सा पकड़कर बाहर आ जाएं। मियाँ कंजूस ने ऐसा ही किया, मगर अभी जरा सा ही चढ़े थे कि घोड़ा गाड़ी वाला इनका वजन ना सह सका और धड़म से कुएं में आन गिरा और मियाँ कंजूस दोबारा कुएं में परेशान होकर चिल्लाने लगे। इनके साथ घोड़ा गाड़ी वाले ने भी चिल्लाना शुरू कर दिया। अचानक इस आम के दरख्त का मालिक वहां पहुंच गया। इसने देखा और हैरान होकर पूछा कि तुम दोनों कुएं में क्या कर रहे हो? तब मियाँ कंजूस ने तमाम बात उस आम के मालिक को बताई। मालिक ने कहा, अगर आप मुझे 200 रुपए दे तो मैं आप दोनों को यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। ये सुनकर मियाँ कंजूस ने फौरन से वादा कर लिया और जब दोनों को बाहर निकाल लिया गया तो मियाँ कंजूस ने फौरन से 200 के नोट मालिक को दिए और खाली हाथ लिए घर वापस आ गए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप कि आपको आज का ये मेरा किस्सा बहुत पसंद आया होगा। आपको आज का ये मेरा किस्सा कैसा लगा जरूर मुझे अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजिएगा और मुझे अपनी प्यारी सी दुआ में हमेशा याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप सबके लिए एक बहुत अच्छा किस्सा लेकर आऊंगी। तब तक अपना और अपने से जुड़े हुए लोगों का बहुत 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 ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज मेरे प्यारे दोस्तों।